नमस्कार। एक मेरा नया संग्रह आ रहा है, शायद अगले साल तक आए। उसकी प्रूफ रीडिंग मैं कर रहा हूँ आजकल। एक कविता मुझे पढ़ते हुए अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे साझा कर लेता हूँ। कविता का शीर्षक है विदूषक तंत्र। यह शीर्षक उस पूरे संग्रह का भी है। सुनिए, यह संग्रह और यह कविता दरअसल वर्तमान भारतीय राजनीतिक सामाजिक तंत्र के मर्म को तलाश करने की कोशिश करता है और यह पाता है कि यह ऊल जलूल व्यवस्था है जिसका कोई तर्क नहीं है सिवाय शोषण के। तो कवि क्या कर सकता है? बस हंस सकता है। वही मैं कर रहा हूँ। आप भी साथ हंसिए कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं और हम क्या हैं। अपने पर भी हंसिए, अपने राष्ट्रपति पर भी हंसिए, अपने प्रधानमंत्री पर भी हंसिए। ये सारी नकली व्यवस्था पर हंसिए मेरे साथ। सुनिए, विदूषक तंत्र। उन बातों पर भी हंसना पड़ता है जो हंसने के काबिल नहीं है। इसलिए आधी सांस हंसो, आधी सांस रो, आधी निश्वास मुर्दा, आधी में जी उठो, तब चक्र होगा पूरा। उन बातों पर भी हंसना पड़ता है जो हंसने के काबिल नहीं है। इसलिए आधी सांस हंसो, आधी सांस रो, आधी निश्वास मुर्दा, आधी में जी उठो, तब चक्र होगा पूरा। चित पावन ब्राह्मणों को तेली मिल गया। चित पावन ब्राह्मणों को तेली मिल गया, जो राजदंड के सामने मंदिर मंदिर में ब्राह्मणों के पैरों में पूरा माथा चंदन सिंदूर से लेप कर लेट जाता है, ध्यान लगाता है कैमरों के सामने। यज्ञ हवन करता है, यवनों को धमकाता है। चित पावनों को याद है पुराना काल, जैसे कल की बात हो, जब उन्हें राजतंत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हाथी घोड़े पालकी और भूमि पुरस्कार में मिलते चक्रवर्ती सम्राटों से। आज उनका तेज चला गया है तो क्या, ब्रांड तो बड़े हैं, उनके नाम पर माल तो कटता है, तेल तो बिकता है, साबुन का बड़ा कारोबार है, कमीशन खोरी में ही पैसा अपार है। लंबी रस्सी दे दी है चित पावनों ने, राजपूतों, जाटों, पटेलों, गुजरों, यादवों, सब खेती हर जातियों को जिन्होंने कभी राज किया था। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को जिनकी कभी रियासतें थी, उन्हें अखबारी आलोचनाओं के पहाड़ों पर खड़ा करके लंबी रस्सी दे दी है। उन्हें
अखबारी आलोचनाओं के पहाड़ों पर खड़ा करके, ताकि वे खुद गहरी खाइयों में कूद जाएं। फिर मिठाई बांटेंगे जैसे इंदिरा के मरने पर बांटी थी। विष बुझे तीर हैं व्यंग बाण, खेल नहीं है जोकर बनकर जान पर खेलना। चित पावन जानते हैं अंबानी अडानी का है भविष्य, और उनके पास जान पर खेलने वाले पिछड़ों की लाइन लगी है। सरकारी कमेटियों में गलत काम करने को तैयार, सरकारी समितियों के भावी अनुसूचित जातियों के सदस्यों की लाइन लगी है। जनजातियों के भावी अध्यक्षों उपाध्यक्षों की लाइन लगी है। किसी को भी ठोकने वाले बदमाशों, पुलिस और अन्य अधिकारियों की लाइनें लगी हैं। खजाना हाथ लग गया है चित पावनों के। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के 35 साल बाद, अभी इसे खाली होने में 25 साल लगेंगे। तब तक कोई बचेगा तो समानांतर विदूषक तंत्र गढ़ेगा। जाति जनगणना से आम आदमी अपना प्रतिनिधि आप ही हो सकता है। आम आदमी अपना प्रतिनिधि आप ही हो सकता है, बाकी तो विदूषक हैं। मोढ़ तेली बनिए चितपावन बामन शूद्र छत्री रूपक हैं प्रहसन के। नमस्कार, धन्यवाद।